हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी सीरीज चल रही थी और उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक सारे बता दिए हैं, परफॉर्मा बता दिया है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अच्छे से बता दिया है, फॉर्मुलेस वगैरह अच्छे से बता दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने प्रोवाइड करे हैं। आप जाके कॉस्ट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो कि इग्नू के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट इग्नू से हैं या फिर ड्यू से हैं, अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उनको लगता है कि वो कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट थोड़ा सा लंबा मिलेगा तो उसमें आप चेकआउट कर लेना। और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर कर दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। मेक श्योर मैं कंपनी लॉ का भी शेयर कर दूंगी जल्द से जल्द। और कॉस्ट अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका परफॉर्मा अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएगा। सो मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको जल्दी चीजें समझ में आए। वैसे तो काफी बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बट मैंने सोचा कि आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊं ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाए चीजें। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे और ज्यादातर आपके पेपर में आता भी इतनी छोटी छोटी एंट्रीज है, ज्यादा बड़ा नहीं आता। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, द पर्टिकुलर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर जीवन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2009 आर एज गिवन बिलो। यानी कुछ हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल हमें 1,40,000 का दे रखा है। फिनिश गुड हमें दे रखा है 1000 यूनिट के हिसाब से 20,000 का। परचेजेस 2,10,000 के हैं। फैक्ट्री वेजेस हमें गिवन है जो कि 3,80,000 का है। देन आफ्टर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी गिवन है। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो हमें परफॉर्मा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो और मैं इसका फोटो जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट किस तरीके से रहने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होता है कॉस्ट शीट। क्योंकि ये चीजें मैं लिखकर करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि मैम जब आप लिखकर समझाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, जैसे आप थ्योरी पढ़ाते हैं और लिखकर अगर समझाते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आता है, पीडीएफ में ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता। तो मैं इसीलिए अब लिखकर ही आप लोगों को करवा रही हूँ। तो 2009 के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो ऐसे ऊपर लिखना है कॉस्ट शीट। जो भी ईयर गिवन होगा क्वेश्चन में वहां पे आपको आंसर में लिखना रहेगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको 2 लाइन्स डालनी रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है और, ठीक है, मैंने स्केल से नहीं खींची है, ऊपर नीचे हो गया, आप स्केल से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे वाले, ये तो आपको पता है, जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे अमाउंट के वो यहाँ पे टोटल करके फिर हमारा जो फाइनल टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना रहेगा। तो अभी देखते हैं हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या चीज हमें लेनी होती है, तो हमेशा सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आती है। क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल अब अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल हमें कितना गिवन था, आपके सामने 1,40,000 का गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले 1,40,000 यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो कैलसी वगैरह अलाउड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 1,40,000 हो गया। देन आफ्टर हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या करना होता है ओपनिंग स्टॉक के अंदर, जोड़ना क्या होता है, परचेजेस वगैरह ऐड करने रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं परचेजेस है एक्चुअल में कितने के। तो हमारे सामने है परचेजेस हमें दे रखे हैं 2,10,000 के, 2,10,000 के। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख सके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2,10,000। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं नंबर के नीचे नंबर लगा देती हूँ, 114। ठीक है, नंबर के नीचे नंबर लगा दिया है मैंने। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर मैंने क्या करना है, उसके बाद मेरा आता है क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है हमें। क्लोजिंग स्टॉक किसका लेंगे, रॉ मटेरियल का, क्योंकि पहले सारी चीजें रॉ मटेरियल वाली आ रही है। तो रॉ मटेरियल का मैंने ओपनिंग ले लिया था, परचेजेस ले लिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मुझे यहाँ पे गिवन है, जो कि यहाँ पर देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल कितना गिवन है मुझे, 19,600 गिवन है। तो 19,000 यहाँ पे मैंने माइनस करना है क्योंकि क्लोजिंग माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मुझे कितना था वो हम ब्रैकेट में कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि माइनस को हम ज्यादातर अकाउंट्स में, आपको पता ही है अकाउंटिंग में हमेशा माइनस को हम ब्रैकेट से ही डिनोट कर लेते हैं। तो देखो 1,40,000 में 2,10,000 जोड़ना है और माइनस करना है 19,600। तो इनको पूरा सॉल्व करने का इतनी कैलकुलेशन तो मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी क्योंकि आप लोग काफी सालों से ही मतलब पढ़ रहे हैं। तो आ जाएगा 3,30,400 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो मैं मान के चलती हूँ कि आपको आती ही होंगी।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। बाकी अगर आप जो है पेड कोर्सेज अगर खरीदते हैं तो वहां पे आपको डिटेल में चीजें समझाई जाएंगी। तो 3,30,400 हमारा बैलेंस आता है, ठीक है, जो कि बैलेंस यहाँ पे आ रहा है और उसको हमने एक नाम दे देना है। यहाँ पे लिख रहे हैं मटेरियल कंज्यूम, कि हमने उतना मटेरियल जो है कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो वो नाम दे दिया। देन आफ्टर क्या करना होता है, हमारे को फैक्ट्री की चीजें लेनी होती है, तो इसी के नीचे हम लोग फैक्ट्री वेजेस ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज भी यहाँ पे गिवन है तो हम वो ले लेंगे। तो फैक्ट्री वेजेस कितनी गिवन है हमें, 3,80,000 की गिवन है। तो 3,80,000 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा 80,000, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल करेंगे, यानी कि 3,30,400 के अंदर 3,80,000 को अगर ऐड करते हैं देन यू विल गेट द 7,10,400। तो ये हमारा बैलेंस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम कॉस्ट। यानी कि प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ गया, पहले सारे रॉ मटेरियल ले लिए, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड ले लिया, जो भी वेजेस वगैरह दी गई थी वो सब यहाँ पर ले लिया है। देन आफ्टर क्या आ गया, हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री की सारी चीजें नहीं आई है, बट जो बेसिक चीजें होती हैं, जो डायरेक्ट वाली होती है, जैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें हमारी जो है, क्योंकि फैक्ट्री वेजेस भी हमारी डायरेक्ट का पार्ट था इसलिए कंसीडर करा गया है, तो उसको हमने प्राइम कॉस्ट से पहले लेना होता है, जिसका बैलेंस 7,10,400 आता है हमारे सामने। अब बात आती है फैक्ट्री कॉस्ट निकालने की, लेकिन फैक्ट्री कॉस्ट से रिलेटेड जो चीजें भी यहाँ पे फैक्ट्री के ओवरहेड्स गिवन है ना, वो हमें ले लेने हैं, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से 70,000 के दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, प्लस करेंगे इसी के अंदर फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि मैम फैक्ट्री वेजेस यहाँ क्यों कंसीडर करी गई है, यहाँ क्यों नहीं ली गई, क्योंकि ये डायरेक्ट है तो इसीलिए हमने प्राइम से पहले लेनी होती है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी चीजें डायरेक्ट से रिलेटेड होती है तो हम सारी ऊपर लेते हैं प्राइम कॉस्ट से पहले, और फैक्ट्री की जितनी होंगी वो फैक्ट्री कॉस्ट से पहले ली जाएंगी। सो फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं इनडायरेक्टली वाले, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ आएंगे, जो कि हमारे को 70,000 गिवन थे, तो मैंने यहाँ पे 70,000 ले लिया है। देन इन 7,10,400 में 70,000 अगर मैं प्लस करती हूँ तो मेरा आता है 7,80,400 बैलेंस आता है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको जो हमने नाम देना है वो देना है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आ रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट। मैं थोड़ा एरो दे रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाला बैलेंस, ठीक है। ये हमारा प्राइम कॉस्ट था, ऐसे एरो दे रही हूँ ताकि एक एक चीज अच्छे से क्लियर होती रहे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 7,80,400 जो हमारा बैलेंस आ चुका है। अब क्या करना होता है, अब हमारे को ऑफिस से रिलेटेड ओवरहेड्स देखने होते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक क्वेश्चन इसीलिए उठाया है, ये बेसिक का मतलब यही है, क्वेश्चन में साधारण सी सीधी सीधी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर आपको मैं डायरेक्टली चीजें नहीं समझाऊंगी, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन करवा दूंगी, तो आप भी सोचेंगे कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करा दिया। और मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आप एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने बेसिक समझ लिया उसके बाद अगर आप कहेंगे, आपकी डिमांड रहेगी, सो मैं और वीडियोस बना दूंगी इसके ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिनको जरूरत है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। देन आफ्टर अब हमें आता है, हमें ऐड करना रहेगा ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ऑफिस के ओवरहेड्स वगैरह ले लेने हैं। तो यहाँ पे देखो ऑफिस के ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पे कितने गिवन है, 40,000 के गिवन है। तो 40,000 में यहाँ पे जोड़ दूंगी, तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगी देन यू विल गेट 8,20,400 बैलेंस आता है, जिसको हमने यहाँ पे ले लिया है। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सीओपी का। सीओपी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये वाला था, ऑफिस ओवरहेड 40,000 थे, और ये हमारा बैलेंस आ रहा है, सॉरी लाइन नहीं है यहाँ पे, बट मैंने ऐसे गलती से मेरे से चल गई लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब क्या लेना होता है, अब हमें ओपनिंग स्टॉक लेना है फिनिश का, यानी फिनिश से रिलेटेड चीजें देखनी है। तो हमें फिनिश से रिलेटेड चीजें देखनी रहेंगी कि कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। तो सबसे पहला तो फिनिश गुड्स यहाँ पे गिवन है 20,000 के, जो हमने अभी तक नहीं लिए थे, ठीक है। तो ओपनिंग का लेंगे और फिर देन क्लोजिंग लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो देखो, आप कंफ्यूज मत होना, ये फिनिश गुड्स जो है वो ओपनिंग का बैलेंस है, और जो ये क्लोजिंग लिखा है दैट मीन्स फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग वाला बैलेंस है। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, प्लस करेंगे इसके अंदर ओपनिंग का बैलेंस। किसका ओपनिंग लेना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड्स। कितना यूनिट था यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी, 1,000 यूनिट्स था। 1,000 यूनिट्स लिख के पूरा कितना बैलेंस था, 20,000 का। तो 20,000 यहाँ पे ले लेंगे और इसको जोड़ना था, कितना हो गया, 8,40,400 बैलेंस आता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है फिर से अगेन एंड अगेन वीडियोस देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका अपना चैनल है।
ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। देन आफ्टर हम एक बार ये देखते हैं कि हमारा क्लोजिंग कितना है, और क्लोजिंग माइनस होता है। आप ना पेपर जब भी करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो आप पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आया, आप पेंसिल से पहले लिख सकते हैं कि हाँ भाई जब फिनिश गुड लेना है तो वो पहले कैसे लेना है, उसको प्लस करना है, ऐसे प्लस का एरो बना दिया, फिनिश गुड जो आपका क्लोजिंग है उसको माइनस करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे तो टाइम बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कितना बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग का, 1,64,080 दे रखा है। तो इसको ले लेते हैं एक बारी हम लोग। तो बैलेंस हमारा यही आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है क्लोजिंग का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। तो कितना है, 1,64,080 आ रहा है। तो इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 6,76,320, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। देन आफ्टर इसके पीछे बढ़ते हैं क्योंकि पेज खत्म हो गया है। सो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया बैलेंस। अब क्या रह गया हमारा, वो जो हमारा बैलेंस आया है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ फिर से, पहले ये होगी लाइन, ठीक है। तो जो हमारा बैलेंस आया वो कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वैसे मैंने पीछे निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, लिख रही हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया, 6,76,320। ये आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा है मैंने, ठीक है, पीछे जगह नहीं थी। पीछे भी एज इट इज वैसे लिख सकते हैं। जो बैलेंस आया मैं यहाँ भी करके दिखा देती हूँ, उसको काट दूंगी फिर मैं। ये देखो जो बैलेंस आया ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ये जो बैलेंस आया, ठीक है। तो मैं इसको कट कर दिया है, या दोबारा एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, हाँ ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल गया। अब हमारे को क्या करना है, जितने भी सेलिंग से रिलेटेड चीजें अब सेलिंग वाली देखनी है, ठीक है। तो सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, विच इज गिवन इन 9600। कितना गिवन है, 9600 गिवन है। तो अब हमें ले लेना है, यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ मैं। सो बैलेंस तो अभी आपने देख ही लिया, 67 ये आ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या जोड़ देना है, आपका सेलिंग के ओवरहेड्स जोड़ देने हैं। क्योंकि आपको पता ही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सेलिंग से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, और वो ओवरहेड्स कितने के थे, 9600 के थे। तो इनको प्लस कर देंगे, देन यू विल गेट 6,85,920। ये आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट हो गया ये, ठीक है। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। टोटल कॉस्ट आ गई। जैसे टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारे सामने, आपके सामने ही है, दिख रही है आप लोगों को। देन आफ्टर आपका प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है जिसके अंदर आपको सेल्स ऐड करनी होती है, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने सेल गिवन है, बट आपको प्रॉफिट तो नहीं पता, ठीक है। तो आपको सेल पहले ले लेनी है। सेल है कितने की, सेल है आपकी 9,28,000। तो अब इसी की मदद से आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा। सो ये तो बैलेंस है, टोटल कॉस्ट तो आ गया। प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, सेल हमें मालूम है कितनी है, 9,28,000 ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, यहाँ भी लाइन खींच दी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली जो है हमारी सेल गिवन है। लेकिन हमें प्रॉफिट तो नहीं पता, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से इसको माइनस कर देना है। तो 9,28,000 में से 6,85,920 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 2,42,080 आता है। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करा गया। और अगर हमें सेल्स पर यूनिट निकालना है, वो भी निकालना सिखा देती हूँ। सेल पर यूनिट भी तो निकालना पड़ेगा ना, कि उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई कितनी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे बेचेंगे। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपका ये सेल, टोटल सेल कितनी थी, 9,28,000 अपॉन में सेल की वैल्यू, सेल की यूनिट्स क्या थी, तो सेल की यूनिट थी 3,200 यूनिट्स था, ठीक है। तो 9,28,000 में से आपके 3,200 जो है डिवाइड हो जाएंगे। देन आपके पास आंसर आएगा 290 रुपीज। तो यानी कि पर सेल पर यूनिट आ रही है आपकी 290 रुपए, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। आपको कोई भी डाउट है ना, आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का ही चैनल है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और ये देखो यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 3,200 यूनिट्स, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। सो मैंने आपको पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करा दिया है, अच्छे से कराया है, डिटेल में कराया है।
और वैसे तो ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है, परफॉर्मा अच्छे से जिसको आ गया, जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं और क्वेश्चंस करना तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।